नमस्कार शिक्षक साथियों, हमारे YouTube चैनल डीपीपी डेवलपर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में टीचर प्रमोशन सॉफ्टवेयर के विषय में बात करने जा रहे हैं कि इस सॉफ्टवेयर में हमारे शिक्षक साथी कैसे अपना फॉर्म भरेंगे। साथ ही जिला स्तर और प्रखंड स्तर के जो शिक्षक कार्यालय हैं, इस पूरे सॉफ्टवेयर का मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। हमने इस सॉफ्टवेयर को अभी प्रखंड स्तर पर जो प्रखंड शिक्षक कार्यालय है, विशेष रूप से उसको ध्यान में रखकर तैयार किया है। शिक्षक साथी कैसे इस सॉफ्टवेयर में अपना सभी विवरण भरेंगे और अपने डाटा को कैसे ट्रैक करेंगे, इसका संपूर्ण विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए बिना वीडियो स्किप किए ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमने इस सारे स्टेप जो है, हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें बता रखा है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि आपको जैसे ही आप ये लिंक आपको इस प्रकार से ग्रुप से मिल जाएगा, तो आप जो है इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं पॉपअप में, हमने ऐसे आपको पढ़ लेना है और पूरी तरह से पढ़ करके आश्वस्त होने के बाद यहाँ हाँ मैंने समझ लिया वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए इसका इंटरफेस इस प्रकार से दिखेगा, जो कि आपने मेरी पिछली वीडियो वरीयता निर्धारण का था, उसमें आपने इस फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप किया हुआ है, इसलिए हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को पूरी की जानकारी यहाँ पर एक एक करके हमें देना होगा। और हमने जो है इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि हमने इसमें कुछ अलग से फीचर्स दे रखे हैं, इसलिए हमने ये वीडियो फिर से तैयार किया हुआ है। आप यहाँ पर देखें कि जैसे आप यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर सेलेक्ट करने पर देखिए आपको एक ही ज़िला आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद जो है आपका जो भी प्रखंड होगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से जो भी विवरण यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है, वो विवरण जो है आप यहाँ पर क्रमशः भरते चले आएंगे। शिक्षक साथी हमारा ये ध्यान देंगे कि जो भी यहाँ से वो डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, वो डिलेक्ट जो है प्रॉपर तरीके से ठीक से सेलेक्ट करें, ताकि उनको जो है काफ़ी जो है करेक्शन कराने की कोई जो है ज़रूरत न पड़े। फिर भी रेयर केस में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, उसके लिए हम हैं। और आप जो है अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म सबमिट करने के बाद, तो यहाँ पर करेक्शन रिक्वेस्ट फॉर्म है, इसमें आप जाएं, इस पर क्लिक करके आप जो है अपना करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने ये दो कॉलम यहाँ पर जोड़ रखे हैं, कॉलम नंबर 19 और 20। प्रशिक्षित के तौर पर 12 वर्ष पूर्ण करने की तिथि को आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और जो है यहाँ पर प्रशिक्षित के तौर पर 12 वर्ष पूर्ण करने की तिथि को मूल वेतन कितना था, इसे विशेष रूप से आप ध्यान देकर भरेंगे। यहाँ पर यूएन नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पर भरेंगे। एक बात ध्यान देंगे कि एक बार फॉर्म फिलअप करने के बाद आप दोबारा जो है इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। जब ये पूरे आप जो है ऑप्शन को यहाँ पर भर लेंगे तो ये सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और आपको एक पॉपअप मिलेगा। और पॉपअप के बाद जो है आपको आपका पीडीएफ फाइल आपको फाइल गैलरी में, मोबाइल से अगर यूज कर रहे हैं तो आपको जो है फाइल गैलरी में जो है वहाँ पर जाकर सेव हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने जो है अगर कभी हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारा जो भी डाटा है वह गलती से कुछ जो है मिस्टेक से कुछ फील्ड हो गया है, इनपुट हो गया है, तो आप उसे जो है यहाँ पर करेक्शन रिक्वेस्ट फॉर्म वाले में क्लिक करेंगे। तो चलिए करेक्शन रिक्वेस्ट फॉर्म वाले में हम यहाँ बटन पर क्लिक करते हैं कि किस प्रकार से हमें करेक्शन करना है। तो करेक्शन यहाँ पर जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ से आपका नियुक्ति का प्रकार, वर्तमान पद का नाम, इस प्रकार से सारे ऑप्शन आपको ओपन हो जाएंगे। हमारी केस में देखिए हमने यहाँ पर दो डाटा पहले से ही यहाँ पर ले रखा हुआ है डेमो के तौर पर। मान लीजिए कि 1 से 5 और प्रधान शिक्षक, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 से 5 और यहाँ पर हम ले लेंगे प्रधान शिक्षक। आप ध्यान देंगे कि बिना आप जो है फॉर्म सबमिट किए करेक्शन फॉर्म में किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम पूछ रहे हैं शिक्षक का नाम, तो जो टीचर का नाम होगा हम यहाँ से डेमो के तौर पर आपको समझा रहे हैं, यहाँ से हमने एक ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद शिक्षक का जो पिता का नाम होगा हम उनके पिता का नाम भी यहाँ पर ले रहे हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पूछा जा रहा है विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम हम सिंपली यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से विद्यालय का नाम यहाँ पर हमने ले लिया। मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर टेम्पोररी यहाँ पर कोई भी आपका नंबर दीजिएगा तो वो मिसमैच हो जाएगा। जो आप फॉर्म सबमिट करते समय जो मोबाइल नंबर दिए होंगे वही मोबाइल नंबर यहाँ पर ले लेंगे।
डेमो के तौर पर हमने एक मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख रखा है। अब यहाँ पर आप जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख लेंगे और इसके बाद जो है आपको करेक्शन किस चीज़ में कराना है उस बात को स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखें। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर तो लिख लें डेट ऑफ बर्थ। आप इस प्रकार से लिखते जाएं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो, चाहे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी, जो भी आपको फॉन्ट पसंद हो उसमें आप लिख सकते हैं सिंपली। तो जो आपका डेट गलत है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे और जो सही करना है उसे भी आप यहाँ पर क्रमशः लिख देंगे। लिखने के बाद जो है आप जो है सिंपली सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही देखिए अभी हमारे पास इस करेक्शन वाले डाटा में कोई भी डाटा नहीं है, खाली है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर सबमिट किया, सबमिट करने के बाद एक पॉपअप यहाँ पर सबमिटिंग का आपको शो हो जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे और जो है आपको देखिए आपका रिक्वेस्ट आईडी जो है BRC कुद्रा 4x0 और 1 है। तो इस प्रकार से आप अपना जो है करेक्शन आईडी याद कर लें और यहाँ पर ओके कर लें। देखिए आपने यहाँ पर करेक्शन का रिक्वेस्ट डाल दिया है, वो करेक्शन का रिक्वेस्ट मेरे पास आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर करेक्शन का रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है। अब हम देख लें आपने तो यहाँ पर करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया, लेकिन आपको मालूम कैसे होगा कि आपको जो है रिक्वेस्ट जो है आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है और आपके डाटा में सुधार कर लिया गया है। देखिए पिछली वीडियो में और पिछले एप्लीकेशन में हम लगातार सारे शिक्षकों से जिनका भी करेक्शन कराना था लगातार फ़ोन पर संपर्क करते गए, लेकिन इस मान लीजिए कि डाटा काफ़ी लंबा होता है तो इसमें परेशानी भी हमें होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने फार्म का रिक्वेस्ट की स्थिति क्या है उसे देखने के लिए आप यहाँ व्यू करेक्शन डाटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर व्यू करेक्शन डाटा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अपना जो है आईडी डाल दें। देखिए तो हमारा आईडी यही था BRC कुद्रा 4x0 1। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर कुछ तकनीकी समस्या हुई है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ तकनीकी समस्या हुई। फिर से हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए कृपया प्रतीक्षा करें, करेक्शन डाटा लोड किया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि एक आध दो बार आपको कोई इशू आ जाता है तो आप घबराएं नहीं, दोबारा तिबारा आप जो है प्रयास करते रहें। आपका नेटवर्क में अगर सही से डाटा काम करेगा तो आपको डाटा शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जितनी भी आपके डिटेल से मुख्य है वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। देखिए मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपने करेक्शन करने के लिए जो दिया था ये सारा चीज़ यहाँ पर। करेंट स्टेटस में देखिए यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, तो आप यहाँ से डाटा जो है आप ट्रैक करेंगे। मान लीजिए कि ये जो डाटा है मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम जो है जब सीट खोलते हैं तो देख लेते हैं कि इस बंदे का जो है जो शिक्षक है इनका जो है हमें क्या करना है। यहाँ पर आपका जो मैटर है आपने लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ जो है चेंज करना है। तो ओके, आपका नाम क्या है हमने यहाँ पर देख लिया, कमलेश कुमार सिंह। तो चलिए हम अपने मेन सीट में यहाँ पर चले जाते हैं। हमने यहाँ पर मेन सीट में अपने चले गए, यहाँ पर हमने देखा कि ये कमलेश सिंह है और इनके डेट ऑफ बर्थ में यहाँ चेंजिंग करना है। तो मान लीजिए चेंजिंग जो भी करना है हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद जो है अब यहाँ पर हम जो है देखिए अभी आपका डाटा किस प्रकार से पेंडिंग दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ब्लॉक लेवल के मॉनिटरिंग करने वाले हैं जिला स्तर पर उन्हें क्या करना है या हम ही क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम सीधा से कोई चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया, मान लीजिए कि इसी को हम यहाँ पर कर लेते हैं। अभी इसमें हम करेक्शन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। आपका डाटा देखिए ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका अभी भी पेंडिंग है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है। आप अपने मोबाइल में इसको रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद जो है आपको फिर से ये आएगा और पॉपअप आप नीचे आ जाइएगा यहाँ पर व्यू करेक्शन डाटा पर, और यहाँ पर जो आपका करेक्शन रिक्वेस्ट आईडी है इसे आप फिलअप करके और सर्च पर क्लिक करिएगा। सर्च पर क्लिक करिएगा, फिर इसके बाद जो है आपको किस प्रकार से देखिए आ जाएगा, आपका पूरा डिटेल आ गया और यहाँ पर शो हो जाएगा करेक्शन कर दिया गया है। यहाँ पर सही का क्लिक हो जाएगा। करेक्ट डाटा देखने के लिए व्यू टीचर डिटेल्स बटन पर क्लिक करें। आपको विजिट करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आपको पूरा जो करेक्शन का PDF फाइल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्यू टीचर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको करेंट स्थिति आपको मालूम हो जाएगी। अब हम यहाँ पर कट कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देख लेते हैं कि व्यू टीचर डिटेल्स ये हमारा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो मोबाइल नंबर हमारे केस में यहाँ पर मोबाइल नंबर हमारा ये था। देखिए हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिया और इसके बाद यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप किया। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद सर्च एंड डाउनलोड PDF बटन पर क्लिक करेंगे। कुछ हमारे शिक्षक साथी बोल रहे थे कि हमारे में लोड नहीं हो रहा है। देखिए मोबाइल में पॉपअप का जब तक आप जो है उसमें आप उसका जो इशू है जिसे आप क्लियर नहीं करिएगा तब तक आपके मोबाइल में ये शो नहीं होगा। तो मोबाइल में बहुत सारे केस में यहाँ पर देखिए
आपको मिल जाते हैं पॉपअप का। तो यहाँ से आप अब यहाँ पर जो आपके हैं आपके, तो इसे आप सेट कर लें अपने मोबाइल में यहाँ पर करके, तो आपके जो पॉपअप जो ब्लॉक हो रहे हैं वो जो है ओपन हो जाएंगे और आपका जो पीडीएफ फाइल यहाँ पर शो हो जाएगा। चलिए हमने यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर डाल दिया और मोबाइल नंबर वहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई मोबाइल नंबर गलत डाल देते हैं, तब देखिए हमें क्या है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर अभी देखिए हमें संप्रति विवरण लोड किया जा रहा है, ये जो है डाटा खोज रहा है। देखिए यह मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है क्योंकि इसने यहाँ पर हमने कमांड दिया रखा है कि ये मोबाइल नंबर रहे तभी आपका डाटा शो हो। तो कमांड के अंतर्गत ही ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, तो इसलिए जो ये मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है। तो जो सही मोबाइल नंबर हो तो उसे अगर आप जो फॉर्म फिलअप करते समय दिए हैं उसे ही दर्ज करें और यहाँ पर सर्च एंड डाउनलोड पीडीएफ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका ऑर्डर यहाँ से होगा तो उसे ही यहाँ पर देखिए डाउनलोड सफल हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो है आपका जो करेक्शन किया गया है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से शो हो जाएगा। तो आप इस पीडीएफ फाइल को सुरक्षित रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अब इसको हम कट कर देते हैं। शो डिटेल्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी ब्लॉक स्तर पर जितने टीचर हैं या आपका अपना नाम ही देखना है तो यहाँ पर आप जो है अपना नाम देख सकते हैं। देखिए हमारे केस में यहाँ पर क्या था, हमारे केस में था कि 1 से 5 के टीचर और प्रधान शिक्षक हैं। तो चलिए 1 से 5 और यहाँ पर हमने प्रधान शिक्षक ले लिया। चाहे मान लीजिए कि एक ये लेते हैं, देखते हैं क्या करता है, ये क्या हमें मैसेज देता है। तो देखिए हमने गलत लिया हुआ है, हमारे पास ये डाटा नहीं होना चाहिए। देखिए कोई डाटा नहीं मिला क्योंकि डाटा था ही नहीं। तो यहाँ से हम प्रधान शिक्षक का ले लेंगे और यहाँ पर व्यू टीचर, अब यहाँ पर डाटा शो हो जाना चाहिए। तो 1 से 5 में जो हमारे देखिए ये सिंपली इस प्रकार से आपके मोबाइल में यहाँ पर इनका पिता का नाम, जन्म तिथि, प्रथम विद्यालय का नाम, वर्तमान विद्यालय का नाम शो कर जाएगा। डाटा जितना लंबा होगा यहाँ पे, जितने लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे वो सारे डाटा यहाँ पर शो होता जाएगा। फिर यहाँ पर अब जो है हम देख लेते हैं दूसरे केस में 11-12 के जो हैं प्रधानाध्यापक हैं। तो हम यहाँ पर 11-12 ले लेंगे और यहाँ पर हम प्रधानाध्यापक ले लेंगे और इसको सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे वैसे ही जो है देखिए अभी कमलेश कुमार करके नाम आ रहा है, यहाँ पर देखिए नाम चेंज हो गया और सारा डाटा यहाँ पर चेंज हो गया। तो इस प्रकार से ये वेब एप्लीकेशन काम करता है। आप कभी भी इसको जो है सॉफ्टवेयर में आपको फॉर्म को एंट्री करना है तो आप एंट्री कर सकते हैं इसमें बेहिचक, आप यहाँ पर सारी चीज़ें कर लें। अब दूसरी बात है कि ये जो है इस एप्लीकेशन में, इस सॉफ्टवेयर में किन्हीं डाटा फिलअप करना है, किस प्रकार के शिक्षक को। तो आप ये बात ध्यान में रख लें कि इस सॉफ्टवेयर में किन्हीं अपना विवरण देना है, जो नियोजित हैं या फिर नियोजित से विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं, सिर्फ उन्हें ही भरना है। कहने का मतलब है कि जो शिक्षक हमारे पहले नियोजित थे या अभी भी हैं या नियोजित से वो जो है प्रधान शिक्षक बन गए, विशिष्ट शिक्षक बन गए, विद्यालय अध्यापक बन गए या प्रधानाध्यापक ही बन गए, तो उन्हें जो है ये टीचर प्रमोशन सॉफ्टवेयर में अपना एंट्री करना है। अब वहीं जो डायरेक्ट बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षक हैं उन्हें फॉर्म नहीं भरना है। मतलब बीपीएससी चाहे वो टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन वो पहले नियोजित नहीं थे तो और उनकी बहाली डायरेक्ट हुई है तो वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। तो हमें लगता है कि हमें ये जो है आपको पूरा जो है समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्म किन्हें भरना है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई विशेष जानकारी लेनी हो तो ये मेरा नंबर है, यहाँ पर आप जो है सिंपली संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी भी मेरे प्रखंड स्तर या शिक्षक कार्यालय स्तर के जो कार्यालय हैं उनको अगर ये वेब एप्लीकेशन का सोर्स कोड चाहिए पूरा का पूरा तो ये वेब एप्लीकेशन का सोर्स कोड हम उन्हें प्रोवाइड करा देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।